हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी वैकेंसीज इसमें आएंगी। और मेरा कोशिश ये रहता है कि हर दिन जॉब से रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट मैं आपके सामने रखूँ। तो आज मैं बहुत बड़ा वैकेंसी लेके आया हूँ और ये वैकेंसी निकाला गया है टाटा स्टील के द्वारा। जी हाँ, टाटा कंपनी में सब कोई चाहते हैं कि मैं अपना करियर बनाऊँगा, लेकिन लोगों को पता नहीं हो पाता है बेसिकली कि कैसे करियर बनाएं, कैसे वैकेंसी आता है, कब आता है, नहीं आता है, पता ही नहीं चलता है, चला जाता है। तो मैं आप लोगों के लिए वैकेंसी लाया हूँ। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि मेरा सेक्टर सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है कि गवर्नमेंट वाला जो जॉब आता है उससे रिलेटेड मैं अपडेट दूँ, बल्कि प्राइवेट वाले और कुछ ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसीज आप जाके मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं। अभी मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं डाला हूँ, फिर भी ऐसे ऐसे वैकेंसीज़ है जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा, और आने वाले टाइम में भी ऐसे ही वैकेंसीज़ निकलेंगी और मैं डालूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये जो वैकेंसी है ये टाटा स्टील के द्वारा निकाला गया है। ये है जेईटी यानी जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के लिए वैकेंसी, जो कि 2022 बैच के लिए निकाला गया है। ये जो वैकेंसी है ये बेसिकली टाटा स्टील के द्वारा, टिस्को के द्वारा निकाला गया है। टाटा का तो बहुत सारा कंपनी है, उसमें से टिस्को एक आता है, टाटा आयरन स्टील, तो उसी के द्वारा निकाला गया है। एडवर्टाइजमेंट का नंबर भी दिया गया है और मैं वेरिफिकेशन करके आपको दिखाऊंगा कि ये वाकई में सही है, गलत नहीं है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 19 तारीख से स्टार्ट होकर 26 तारीख तक ही चलेगा, 26 मार्च तक। जी हाँ, सिर्फ 26 मार्च तक। तो ध्यान रखिएगा, बहुत कम टाइम है आपके पास अप्लाई करने के लिए। और टाटा जो एग्जामिनेशन लेगा वो 15 अप्रैल को ही एग्ज़ाम ले लेगा। जी हाँ, सिर्फ एक महीने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन कब है। 15 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है और 19 से लेकर के 26 तक फॉर्म भरने का डेट है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि टाटा स्टील जो है वो ब्राइट फ्यूचर और यंग फ्यूचर के लिए डिप्लोमा और डिग्री धारक जो हैं, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मेटलर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो और माइनिंग हो या माइन सर्वेइंग हो, इन सभी डिसिप्लिन का वैकेंसी निकाली गई है। आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। ये जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का वैकेंसी है। अगर आपका वैकेंसी निकल जाता है, एग्ज़ाम देने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो 12 महीने का सबसे पहले ट्रेनिंग करवाया जाएगा। ठीक है, 12 महीने का ट्रेनिंग होगा और उस 12 महीने में स्टाइपेंड भी आगे लिखा गया है, 15,000 रुपया है अप्रॉक्स। ठीक है, इसके बाद फिर आपको परमानेंट पोस्टिंग दे दिया जाएगा। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला वैकेंसी नहीं है, बल्कि ये परमानेंट जॉब का वैकेंसी है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये परमानेंट जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला जॉब नहीं है। तो जूनियर इंजीनियर ग्रेड 1 में आपका होगा। और यहाँ पे देखिए क्वालिफ़िकेशन में साफ साफ लिख दिया गया है कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो मैंने बताया अभी, जस्ट अ सेकेंड, लिख दिया गया है कि 3 ईयर या 4 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए। डिप्लोमा किए हैं या बीटेक किए हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, माइनिंग, सेरामिक्स, केमिकल, पावर इंजीनियरिंग, वो सभी के सभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है, या फिर अगर आप टाटा टेक्निकल एजुकेशन सेंटर जमशेदपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेट्रॉनिक्स किए हैं, या जे.एन. टाटा इंस्टीट्यूट से किए हैं, कुपीपुर या बर्नियस कर किए हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली इसमें। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि जो फाइनल ईयर में है, ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ पास हुए हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, जो फाइनल ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो 2022 के जुलाई में डिप्लोमा का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते यही है कि 30 अगस्त 2022 से पहले आपको सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 30 अगस्त तक अगर आपका सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप प्रोविजनल भी दे देते हैं तो काम आपका हो जाता है। मिनिमम परसेंटेज के बारे में भी बात किया है कि 60% एग्रीगेट होना चाहिए जनरल कैटेगरी में, और अगर जनरल फीमेल है तो 55%, ट्रांसजेंडर है तो 55% और SC ST है तो 50%। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है, डोमिसाइल जो है वो झारखंड का होना चाहिए, यानी झारखंड स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि झारखंड स्टेट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कोई अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप कर देंगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आगे का आपका प्रोसीजर नहीं होगा। बट एग्ज़ाम का आइडिया आप ले लीजिए। मेरा मानना है कि अगर आप देना चाहें तो देख सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट होना चाहिए 152 सेंटीमीटर, फॉर गर्ल कैंडिडेट होना चाहिए 142 मीटर, और वेट 45 किलो होना चाहिए।
गर्ल ट्रांसजेंडर के लिए 40 किलो होना चाहिए, मिनिमम का बात किया गया है, नॉट मैक्सिमम। एक्सपेंशन चेस्ट 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आई साइड जो है वो 6/6 होना चाहिए। आई विथ ग्लास, अगर आग चश्मा लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलर विजन नॉर्मल होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, या भैंगा रोग जिसको हम लोग बोलते हैं, टेढ़ापन, ट्विन आइज, इस सब नहीं होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें, जैसे मैंने बताया 12 महीने का ट्रेनिंग होगा, ठीक है। स्टाइपेंड दिया जाएगा 15,047 रुपये, 15,047 रुपये आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा शुरू का 1 महीना में, मतलब शुरू का 1 साल में हर महीना मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। और इसके बाद फिर आपको प्लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद कोई एग्ज़ाम होगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। डायरेक्ट अभी फॉर्म भरिएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, आपको ट्रेनिंग मिलेगा, ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट दे दिया जाएगा। प्लेसमेंट बोला गया कि कहीं भी दिया जा सकता है, टाटा ग्रुप में जो भी कंपनी है सब्सिडरी, कहीं भी दिया जा सकता है। जरूरी नहीं कि झारखंड का आदमी भर रहा है तो सिर्फ झारखंड, तो बेसिकली कोई भी लोकेशन दिया जा सकता है। बट एक्चुअल बात ऐसा है कि जहाँ पर जितना वैकेंसी निकलता है जिस लोकेशन का, उसी लोकेशन में उसको दिया जाता है। मतलब झारखंड के ही आसपास रहेंगे आप, हो सकता है जामाडोबा चले जाएँ, हो सकता है टाटा का और कहीं कहीं माइन से वहाँ चले जाएँ, ठीक है, या जहाँ भी आपका ज़रूरत हो वहाँ चले जाएँ। रजिस्ट्रेशन विथ BOPT बोला गया है कि जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होगा, ठीक है, उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए BOPT में, ईस्टर्न रीजन में अगर हैं तो अच्छी बात है। और 1 साल का अप्रेंटिस दिया जाएगा उसके एलिजिबिलिटी के हिसाब से। एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर की बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर में सबसे पहले www.tata.co कैरियर्स में जाना है, अप्लाई फॉर जॉब एंड इंटर्नशिप में क्लिक करना, वहीं पे ये एडवर्टाइजमेंट भी आ जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। आप इस वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, जो वेबसाइट आपका स्क्रीन में शो कर रहा है उस वेबसाइट से ही डाउनलोड किया गया है, ठीक है। मैं हर वीडियो में प्रमाण देता हूं, तो यहाँ पे मैं प्रमाण दे रहा हूँ। इस वेबसाइट में क्लिक कीजिएगा, अप्लाई फॉर जॉब इंटर्नशिप में क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आपको ये वाला नोटिफिकेशन फ्लैश हो रहा होगा, आप देख सकते हैं डाउनलोड करके। देन एप्लीकेशन फॉर टाइटल में जाके आप कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है। आप PDF जब डाउनलोड करेंगे तो आपको भी ये लिंक मिलेगा, आप वहाँ क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि सैम्पल अगर आप चाहते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, टेस्ट कैसा होता है, एग्जामिनेशन कैसा होता है, तो वेबसाइट में आप जाके देख सकते हैं। ये जो वेबसाइट है www.capabilitydevelopment.org, बेसिकली टाटा का साइट में भी दिया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। तो आई होप ये वैकेंसी आपके लिए कारगर होगा। अगर वैकेंसी आपको सही लगा, अच्छा लगा, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और नया चैनल है तो मैं कहूँगा आप शेयर अगर कर सकते हैं, अगर काम का है आपका, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो का। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।